हैंटिंग हंट्स टून्स में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलेगी डरावनी और सच्ची कहानियां। क्या हो अगर आप एक ऐसी लिफ्ट में चढ़ें जो किसी मंजिल पर ना जाकर आपको आपके गुनाहों में ले जाए, जहां हर फ्लोर आपके बीते डर, पछतावे और छिपे हुए राज को खोलता हो। ये कहानी है एक ऐसे होटल की जहां 13वीं मंजिल पर जाना मना है, लेकिन कुछ दरवाजे ना चाहते हुए भी खुल ही जाते हैं। और जो एक बार उस लिफ्ट में गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। तो आइए सुनते हैं यह कहानी उसी की जुबानी। 13th फ्लोर, लिफ्ट जो कहीं नहीं जाती। दोस्तों, मेरा नाम आदित्य वर्मा है, एक प्राइवेट डिटेक्टिव। कभी एक जमाने में मेरा नाम ही काफी था किसी भी केस को सुलझाने के लिए, मगर एक केस ने सब बदल दिया। एक ऐसा केस जिसमें मेरी एक छोटी सी चूक ने एक मासूम की जान ले ली, और एक खूनी आज भी आजाद घूम रहा है। मैंने सब छोड़ दिया, नाम, पहचान, काम और खुद से नजरें मिलाना भी। लेकिन वो पछतावा, वो गिल्ट हर रात मुझे चैन से सोने नहीं देता। और फिर कुछ महीनों पहले एक दोस्त ने एक होटल का जिक्र किया, होटल ग्रैंड ट्राइडेंट, जहां पिछले 15 सालों में 5 लोग गायब हो चुके थे। आखिरी केस एक लड़की की रहस्यमयी मौत का था, एक लाश जो 13वीं मंजिल की लिफ्ट में मिली थी, पर होटल में 13वीं मंजिल थी ही नहीं। यह होटल अब बंद होने की कगार पर है, पर किसी को नहीं पता वहां क्या होता है। पुलिस ने केस फाइल बंद कर दी, मीडिया ने दिलचस्पी खो दी, लेकिन मेरे अंदर कुछ जिगे जागा। क्या पता ये मेरा आखिरी केस हो, या शायद मेरी मुक्ति का रास्ता। मैं वहां जा रहा हूं, उस होटल में, उस लिफ्ट में, जहां लोग कहते हैं एक बार जो चढ़ा वापस नहीं आया, पर मैं वापस आऊंगा या नहीं, ये अब किस्मत तय करेगी। होटल ग्रैंड ट्राइडेंट शहर के सबसे पुराने और रॉयल होटलों में से एक। 1964 में बना ये होटल कभी रईसों और बड़ी हस्तियों का ठिकाना हुआ करता था। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसका 14 फ्लोर वाला आर्किटेक्चर, जिसमें सबसे तेज और चमचमाती लिफ्ट लगी थी। पर एक मंजिल थी जिसका नाम कभी लिया नहीं जाता था, 13वीं मंजिल। 1997 में एक अजीब सी घटना घटी। होटल में रहने आई एक लड़की, अन्वेषा घोष, 22 साल की, अकेली, शांत और रहस्यमयी। तीसरी रात वो अचानक गायब हो गई। स्टाफ ने उसे आखिरी बार लिफ्ट में जाते हुए देखा। वो अकेली थी और उसने 13वें फ्लोर का बटन दबाया था। अजीब बात यह थी कि होटल के मेन लिफ्ट पैनल में 13वां बटन था ही नहीं, पर सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा, बटन खुद जल उठा था। और दरवाजे खुलते ही अन्वेषा अंदर चली गई और फिर वापस कभी नहीं आई। उसके बाद क्या हुआ, वो होटल के इतिहास में सबसे डरावना चैप्टर बन गया। कहते हैं उस रात के बाद लिफ्ट अपने आप चलने लगी, बिना किसी के अंदर जाए, बिना किसी फ्लोर को कॉल किए। कभी कभी रात 3 बजे लिफ्ट की लाइट्स झपकने लगती और कुछ लोगों को अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाजें आती। एक हाउसकीपिंग स्टाफ, सुलोचना, ने बताया कि उसने एक बार लिफ्ट को खुद से 13वीं मंजिल पर जाते देखा। जब दरवाजे खुले, वहां सिर्फ अंधेरा था और फर्श पर अन्वेषा का स्कार्फ पड़ा था, जो केस फाइल में मिसिंग था। उस घटना के बाद होटल ने 13वीं मंजिल को ऑफिशियली बंद कर दिया और लिफ्ट से बटन हटवा दिया गया। लेकिन जो भी उस रहस्य को जानने की कोशिश करता या लिफ्ट में अकेले चढ़ता, वो वापस नहीं आता। 2003 में सीसीटीवी ऑपरेटर खुद लिफ्ट की जांच करते करते गायब हो गया। 2008 में एक कपल जो हनीमून पर आया था, उनकी आखिरी तस्वीर लिफ्ट के बाहर खींची गई थी। उसके बाद नो ट्रेस। अब कोई उस लिफ्ट की तरफ देखने से भी डरता है। होटल मैनेजमेंट ने उस लिफ्ट को एलिवेटर टू नोवेयर कहना शुरू कर दिया।
लेकिन जो सच वहां दफन है उसे अभी तक किसी ने पूरी तरह उजागर नहीं किया। और अब मैं आदित्य वर्मा उस सच की तलाश में वहां पहुंच चुका है जहां से लौटना नामुमकिन है। जैसे ही मैं लिफ्ट में चढ़ा, सब कुछ बदलने लगा। फ्लोर की रोशनी मध्यम हो गई और लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे बंद हुए। मगर उस वक्त कुछ और भी उसके साथ अंदर आया था, एक साया, बिना आवाज के, बिना शरीर के। जैसे ही मैंने बटन दबाया, बत्ती एक झटके में गुल हो गई। चारों तरफ गाढ़ा अंधेरा और फिर दीवार से किसी तरल के टपकने की आवाज, टप टप टप। मेरे पास में डिटेक्टिव वाले सारे सामान मौजूद थे। अंधेरा होते ही मैंने अपनी टॉर्च निकाली और वह जो तरल सी चीज थी वह कुछ और नहीं बल्कि दीवारों पर खून की धारें बह रही थीं। एक कोने से किसी के दबी दबी रोने की आवाज आई, जैसे कोई अंदर फंसा हो बहुत वक्त से। और साइकोलॉजिकल हॉरर की शुरुआत यहीं से हुई। लिफ्ट अब सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वो एक भ्रम का जाल थी जो आदमी को उसके अंदर के सबसे बड़े डर और गिल्ट से भिड़ाती थी। हर बार जब लिफ्ट किसी मंजिल पर रुकती, दरवाजा खुलता और मैं एक नई हकीकत में पहुंचता। पहली मंजिल, वो कमरा जहां मेरी मां अस्पताल में थी और वो मैच खेलने में व्यस्त था। मां की मौत वहीं हुई, अकेले। दूसरी मंजिल, वो केस जिसमें मैंने उस केस के सारे सबूत खो दिए थे और जिसकी वजह से एक मासूम की जान चली गई। तीसरी मंजिल, अन्वेषा, वही लड़की जिसे मैंने कभी नहीं देखा पर अब हर मंजिल पर उसकी झलक मिलने लगी। इस तरह के पैरानॉर्मल एलिमेंट्स ने मुझे तोड़ना शुरू कर दिया। कभी मेरी खुद की आवाज गूंजती, तू ही था दोषी। कभी लिफ्ट की छत से कोई लाश लटकती हुई दिखती और कभी अन्वेषा की परछाई बगल से निकलती, मेरे कानों में फुसफुसाती, कौन सी मंजिल चाहिए आदित्य। मैं नहीं जानता था मगर टाइम लूप शुरू हो चुका था। हर मंजिल मेरे बीते पापों की परछाई थी। लिफ्ट बार बार लौटती, मैं हर बार थोड़ा और टूट जाता। घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगती और जब मैं दोबारा ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता, मैं समझ नहीं पाता ये शुरुआत थी या अंत। शायद यही होटल ग्रैंड ट्राइडेंट का सबसे बड़ा रहस्य था। ये लिफ्ट मंजिल पर नहीं ले जाती, ये इंसान को उसके अतीत के पापों में डुबो देती है और फिर छोड़ती नहीं। मुझे अब वक्त पर भरोसा नहीं रहा। लिफ्ट में चढ़े मुझे मुश्किल से 5 मिनट ही हुए थे, पर जब मैं एक मंजिल पर पहुंचा और बाहर निकला, होटल की घड़ी 5 घंटे आगे बढ़ चुकी थी। उस मंजिल पर एक रिसेप्शन था। जैसे ही मैं रिसेप्शन पर पहुंचा, वहां वही लड़की थी, पर उसकी आंखें खाली थीं और उसने पूछा, आप कौन? इस पर मैंने जवाब दिया, मैं आदित्य वर्मा, दोपहर को चेक इन किया था, पर लॉगबुक में मेरा नाम ही नहीं था। उसने बाकी मेहमानों को ढूंढने की कोशिश की, सारे कमरे खाली थे। हॉलवे में सिर्फ सन्नाटा और एक बुजुर्ग हाउसकीपर जो दीवार पर उंगली से कुछ लिख रहा था। यह होटल अब टाइम से नहीं चलता, यह पाप से चलता है। लिफ्ट अब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाती थी, वो समय को मोड़ती थी, यादों को तोड़ती थी और पहचान मिटा देती थी। अब मुझे खुद अपनी परछाई अजनबी लगने लगी थी। एक बार जब मैं लिफ्ट से निकला तो सामने दीवार पर अपनी ही तस्वीर देखी। मिसिंग, आदित्य वर्मा, लास्ट सीन इन होटल ग्रैंड ट्राइडेंट 2033। 2013 उसके होश उड़ गए। आज 2025 है, तो क्या वो लिफ्ट पिछले 12 साल खा चुकी थी? मुझे अब समझ आने लगा। हर बार जब कोई उस लिफ्ट में गया, वो सिर्फ लापता नहीं हुआ, उसकी पहचान मिटा दी गई, उसका वजूद निगल लिया गया। होटल के मेहमान धीरे धीरे गायब हो रहे थे, पर किसी को एहसास नहीं था। शायद वो सब भी किसी मंजिल पर फंसे हुए थे, समय के उस घुमाव में जहां से लौटना अब नामुमकिन था। लिफ्ट अब अपने आखिरी सफर पर थी और मुझे अब हर मंजिल पर टुकड़ों में कुछ समझ आता गया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला और जैसे ही मैं अंतिम मंजिल पर पहुंचा,
मैंने देखा, एक कमरा, सिर्फ एक कुर्सी, एक टेबल और दीवार पर एक पुराना सीसीटीवी मॉनिटर। उस स्क्रीन पर मैं खुद बार बार लिफ्ट में चढ़ते हुए दिखाई दे रहा था। हर बार वही चेहरा, वही डर और हर बार वही अंतिम मंजिल। और फिर पीछे से एक आवाज आई, तुम लौट क्यों आते हो जब तुम पहले ही मर चुके हो। वो पल था जब सच्चाई एक तमाचे की तरह मेरे चेहरे पर पड़ी। मैं आदित्य वर्मा क्या वाकई में मर चुका था 10 साल पहले, उसी होटल की उसी लिफ्ट में जब मैंने अन्वेषा की मौत की सच्चाई उजागर करनी चाहिए? तो क्या किसी ने मुझे भी उसी मंजिल पर धकेल दिया, 13वीं मंजिल से नीचे? पर मेरी आत्मा शांत नहीं हुई। मैं बार बार लौटता रहा, एक ही लूप में, खुद को जीता हुआ मानकर रिपोर्टिंग करता, केस खोलता, लिफ्ट में चढ़ता और फिर से मरता। ये होटल अब मेरी आफ्टर लाइफ बन चुका था। हर मंजिल मेरी अधूरी जिंदगी की परतें, हर साया मेरे अपने गुनाहों का अक्स। मैंने सोचा था कि मैं सच का पीछा कर रहा हूं, पर असल में मैं अपनी मौत को जी रहा था, बार बार, अंतहीन रूप से। लिफ्ट कोई मशीन नहीं थी, वो निर्णय थी जो तुम्हें तुम्हारे कर्मों की मंजिल तक ले जाती है। अब सवाल बस एक था, क्या मैं आदित्य इस बार आगे बढ़ पाऊंगा, या फिर एक बार फिर वही दरवाजा खुलेगा और कहानी फिर से शुरू होगी। अब मैं आदित्य आखिरी बार लिफ्ट में खड़ा हूं और सब कुछ समझ चुका हूं। अपनी मौत, अन्वेषा की आत्मा, होटल की हकीकत और लिफ्ट की चाल। अब लिफ्ट फिर से एक बार रुकती है, दरवाजा खुलता है और इस बार कोई मंजिल नहीं है, सिर्फ एक खाली धुंध से भरी जगह जहां जमीन नहीं, दीवार नहीं, सिर्फ शून्यता है। और एक बोर्ड लटक रहा है जिस पर लिखा है, वेलकम टू नोवेयर। और पीछे मुड़ते ही लिफ्ट गायब। अब मुझे वो सभी आवाजें सुनाई देती हैं, उन सब की जो कभी गायब हुए थे, उनकी चीखें, उनका पछतावा, उनकी हंसी और अन्वेषा की एक लाइन, अब तेरा भी नाम यहां लिखा जाएगा। और एक हल्की सी फुसफुसाहट में एक आखिरी लाइन सुनाई देती है, हर इंसान की मंजिल तय होती है, कुछ पहुंच जाते हैं और कुछ लिफ्ट में ही खो जाते हैं। लेकिन क्या यही अंत था? क्या आदित्य सच में उस लिफ्ट में कैद हो गया, या अब वो खुद लिफ्ट को चलाने वाला बन चुका है? और क्या तुम अगली बार उस होटल में चेक इन करोगे? अगर तुम्हें ये रहस्य अधूरा लगा तो अगला हिस्सा जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो बस दरवाजा खुला है। कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर लो। और अगर इस कहानी में आगे क्या हुआ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखो, क्योंकि अगली बार लिफ्ट में शायद तुम्हारी बारी हो।